अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बताइए चैट बॉक्स में। आई थिंक अभी लोग आए नहीं। चलिए हम ऐसा करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। चलिए हम ऐसा करते हैं, अपनी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग आएंगे, वो बाद में रिकॉर्डिंग देंगे। मैंने मैसेज ड्रॉप किया था कम्युनिटी में, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आज आप क्या सीखोगे। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का माइंडसेट सिखाऊंगा। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में होने वाले कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो ग्राफिक डिजाइनर में जो अलग से ऐड होते हैं, जिससे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बना जाता है, वो कौन से प्रिंसिपल हैं मैं वो आपको सिखाऊंगा। एंड वो हम एक ही सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। इसलिए आपको मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में मैं आपको कंज्यूम करवाऊंगा। एंड लास्ट में हम आपको एक प्रैक्टिकल पोस्टर भी बनाकर दिखाएंगे। एंड वही आपका टास्क होगा, जो मैं आपको पोस्टर बनाकर दिखाऊंगा, और वही आपको सेम टू सेम पोस्टर बनाना होगा। चलिए बाकी डिटेल्स मैं आपको आखिर में बता दूंगा। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लेट हो रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। माई स्क्रीन इज विजिबल। बताइए, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी बताइए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कैनवा पर। ओके, सो हम अपने कैनवा पर आ गए। मैंने आपको पूरा इंटरफेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, चलिए हम पहले आते हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है। देन यहाँ से हम इंस्टाग्राम पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर हम आ जाएंगे ब्लैंक पेज पर। देखिए, पोस्टर बनाने से पहले जो हमारे पास दिमाग में, हमारे जो माइंड में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, हमारे पास होना चाहिए कि हम किसके लिए पोस्टर बना रहे हैं। पहली बात ये समझो कि पोस्टर बनता कैसे, मतलब होता क्या है पोस्टर। पोस्टर एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है। ओके। हम जब भी कोई डिजाइन बनाते हैं ना, तो हम एक विजुअल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं व्यूवर व्यूवर से। जो हमारा पोस्टर या जो भी हमारा फ्लायर, एनीथिंग एल्स जो भी हमारा वो देख रहा है डिजाइन, तो हमें उसे विजुअल कम्युनिकेट कराना है इजी वे में। जब भी हमारा पोस्टर सक्सेसफुल होता है। ओके। तो इससे पहले हमें ऑडियंस को समझना होगा कि हम किसके लिए बना रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं किसी 10 साल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो उनका पोस्टर का थीम अलग होगा। एंड ऐसे ही अगर मैं किसी मैच्योर या फिर किसी प्रीमियम ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, तो उनका पोस्टर प्रीमियम होगा। ऐसे ही हमें ऑडियंस को देखना होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं पोस्टर। फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, हमने डिसाइड कर लिया हमें किसके लिए बना रहा है, लेकिन हमें गोल भी डिसाइड करना होता है कि हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं, मतलब हम क्यों बना रहे हैं इस पोस्टर को। इस पोस्टर का आखिर क्या गोल है? मतलब इस पोस्टर ये प्रीमियम के लिए है, या फिर किसी सेल के लिए है, या फिर किसी न्यू लॉन्च के लिए है। ओके। या फिर कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, या फिर न्यू मेन्यू। ओके। या फिर कोई नई चीज आने वाली है, या फिर कमिंग सून, या फिर ऐसा कुछ। हमारा जो पोस्टर का गोल होता है, वो हमें डिसाइड करना होता है। देन फिर हम उसको अपने स्केच बुक या फिर अपने अपने माइंड में भी सोच सकते हो, या फिर मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप एक स्केच बुक लो। ओके। स्केच बुक में पहले आप उसको डिजाइन करो कि आपकी हेडिंग कहाँ पर होगी। ओके। फिर आपका सब हेडिंग कहाँ पर होगी। फिर आपका मेन प्रोडक्ट कहाँ पर होगा। ओके। फिर आपका कलर पैलेट क्या होगा।
देन आपका फॉन्ट कौन सा होगा, देन हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऐसे ही पहले हम एक पोस्टर बना लेते हैं। जैसे आज हम पहले मैं प्रैक्टिकली कराता रहूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा तो आपके समझ में इतना नहीं आएगा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ओके। मुझे एक बनाना है प्रीमियम कॉफी पोस्टर। ऑडियंस कौन है? प्रीमियम ऑडियंस। बनाना क्या है? कॉफी पोस्टर। ओके। चलिए बनाते हैं। गोल मेरा क्या है? नई कॉफी लॉन्च हुई है, उसके लिए मुझे पोस्टर बनाना है, ये मेरा गोल है। ओके। ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं आऊंगा एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में। या एलिमेंट्स छोड़ के पहले हम इसका कलर डिसाइड कर लेते हैं, या फिर एलिमेंट्स जो आप चाहो पहले वो कर लेना। मैं पहले एलिमेंट्स में जाकर एक कॉफी की पीएनजी ले लेता हूँ। ओके। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉफी। ओके कॉफी लिखते हैं, कॉफी कप लिख देते हैं। यहाँ मैंने कॉफी कप लिख दिया। देन यहाँ से हम फोटोज वाले ऑप्शन में जाकर कोई एक इमेज उठा लेंगे यहाँ से। जो इमेज हमें अच्छी लगेगी हम वो इमेज यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है। स्क्रॉल करते हैं। ओके सो ये वाली इमेज उठाते हैं। ओके। ये फिर थोड़ा नीचे और कर लेते हैं, ये थोड़ा प्रो वाले वर्जन में आ जाएगी। ये वाली उठा लेते हैं। ये वाली। मैं ये वाली पीएनजी उठा रहा हूँ। ये प्रो वर्जन में, ये बात ध्यान रखना आप। ये कैनवा के प्रो वर्जन में आ रही है। आप चाहो तो कोई और पीएनजी भी यूज कर सकते हो ये, या फिर ये तो यूज कर सकते हो। मैं भी एग्जांपल के तौर पर आपको ये पीएनजी यूज करके दिखाता हूँ। मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है बेसिकली। ओके। तो आप इसकी टेंशन ना लेना। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर बीच में प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है? इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इमेज पर टैप करूंगा। नीचे लिख कर आ रहा है बैकग्राउंड रिमूव। इधर साइड में आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड रिमूव। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको और सारे ऑप्शंस भी शो होने लग गए। ओके। ये जितने आपको क्राउन बन के दिख रहा है ना, इधर क्राउन बन आ रहा है, ये देखो इधर क्राउन बन के आ रहा है। ये सब जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब पेड वर्जन है। आपके पास जब कैनवा प्रो होगा, आप जब भी इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। और जिन पर क्राउन बनकर नहीं आ रहा वो उनको आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। अब इनका ऑप्शन का क्या यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। जब हमारा इमेज सेशन वाला होगा ना, इमेज जो हम एडवांस में सीखेंगे, मैं उनको आपको उसमें कवर कर दूंगा। ओके। हम इमेज लेकर आ गए यहाँ पर। इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। ओके। इसे मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। मैं आपके पास आता हूँ। आप मुझे बताओ नॉइस तो नहीं आ रही है आसपास? एक बार कंफर्म कर दो कि बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है आसपास। मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइस तो नहीं आ रही? आप बता दो एक बार जरा। मेरी वॉइस क्लियर है इधर से? अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या? अब बताना जरा। अब मेरी वॉइस ठीक है? ओके। सॉरी मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम चलते हैं अपने कैनवा पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें गोल पता होना चाहिए। एंड हमें पता होना चाहिए हम किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। देन हम उसके लिए लेआउट एंड कलर पैड एवरीथिंग बाद में हम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को लेकर आ गया हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट है कॉफी। ओके। ये हमारा फूड पोस्टर है तो हम थीम भी फूड पोस्टर के हिसाब से ही रखेंगे। कॉफी में ले आया। इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। एंड देन इसको हम लेकर आ गए यहाँ पर बीच में। अब देखो, आप चाहो तो इसका लेआउट ऐसे भी कर सकते हो कि सेंटर में आपकी हेडिंग होगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। ओके। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसी कॉपी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके। आप चाहो तो ऐसा पोस्टर भी बना सकते हो जिसकी हेडिंग सेंटर में आती हो। ओके। या आप चाहो तो कॉपी को साइड में करो, एंड जो आपका कॉपी टेक्स्ट है उसको आप लेफ्ट अलाइन कर दो। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। लेआउट बहुत तरह के होते हैं। आप चाहो तो इसे लेफ्ट में करके इसे राइट में कर सकते हो। लेकिन जो पॉपुलर होता है ना, वो यही होता है कि आप इमेज को आप राइट साइड में करो,
एंड जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आएगा। ये ज़्यादा पॉपुलर होता है। ये जब यूज़ में आता है, जब आप किसी प्रीमियम पोस्टर को बना रहे होते हो ना, जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट, वो हमारा एक साइड आ जाता है, एंड जो हमारी बाकी डिटेल्स एंड हेडिंग होती है वो लेफ्ट साइड आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब लेआउट है, आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम अभी जो सीख रहे हैं वो है सेंटर अलाइन वाला। ओके, हम सेंटर में प्रोडक्ट रखेंगे एंड सेंटर में ही हम टेक्स्ट को रखेंगे। मैं भी इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, या फिर इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अभी हमारा फोकस जाता है इस पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। मैंने पहले ऐसा क्यों किया कि पहले इमेज लेकर आ गया, देन अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको। बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया, कलर पे गया मैं। अब देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का आइकन दिख रहा है इधर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो आप, ये आपको कलर्स शो होना शुरू हो गए। इसका मतलब जो मेरा कॉफी में कलर यूज हुआ है कॉफी वाली इमेज में, वही कलर्स मेरे यहाँ पर आ गए। अब इनका कलर्स मैं यूज कर सकता हूँ शेप्स पे, टेक्स्ट पे, या फिर बैकग्राउंड पे। ओके, मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं टेक्स्ट का वो इमेज बैकग्राउंड का कलर रखता हूँ ये। या हम ये बैकग्राउंड का कलर रखेंगे मेन। ओके, ये हमारा मेन बैकग्राउंड का कलर हो गया। इसे मैं थोड़ा इमेज को ऐसे कर देता हूँ, या फिर ऐसे। ओके, ऐसे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। देन हम आएंगे शेप्स में। ओके, इसे मैं यहाँ से बैक आता हूँ, फिर मैं जाऊंगा शेप्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ से मैं एक सर्कल शेप ले लूंगा। ये यहाँ से मैं सर्कल शेप ले लिया। इसे थोड़ा बड़ा करूंगा। ओके, थोड़ा इसके साइज से एडजस्ट करूंगा ऐसे। मैं इसकी मदद से थोड़ा ऊपर करूंगा ऐसे, ऐसे। इसे मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे शेप को पीछे लेकर आना है और जो हमारी पीएनजी है उसे आगे लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन पे। इधर मैं गया, शेप को लिए मैंने उठाकर पीछे रख दिया। ओके, अब मैं इसी शेप को डुप्लीकेट करूंगा। ऐसे मैं डुप्लीकेट कर दिया, थोड़ा छोटा करा। ओके, सेंटर में रखा। अ, इसका मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पर ऐसे। देन कलर हम ये करके देखते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। इसका कलर वाइट करते हैं ऐसे। इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ ऐसे करके। लेयर्स वाले ऑप्शन में जाकर इसे हम पीछे कर देंगे। ये हमने कर दिया। ओके, या फिर हम ऐसा करते हैं, एक ही शेप रहने देते हैं, वही सही लग रही थी। इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे। यह बात आप ध्यान रखना, इसे जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पोस्टर, ये मैं पूरा ब्लैंक पेज से बना रहा हूँ। ओके, इससे मैंने पहले आपसे कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। ये मैं आपके सामने प्योर ब्लैंक पेज से बना रहा हूँ। ओके, इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। And जो हमारा सेकंड शेप है उसको हम थोड़ा छोटा करके सेंटर में लेकर आ जाएंगे। थोड़ा ये ठीक लग रहा। इसे मैं थोड़ा ऐसे करूंगा, थोड़ा नीचे ऐसे। परफेक्ट, हमारे सेंटर में आ गया। अब सेकंड थिंग क्या करनी है मुझे, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। ओके, टेक्स्ट में यहाँ पर ऐड करूंगा। जो हमारा मेन हेडिंग होगी वो होगा कॉपी। ओके, मैंने यहाँ पे कॉपी लिख दिया। इसे थोड़ा बड़ा करूंगा। देन मैं जाऊंगा ऊपर वाले ऑप्शन पे, थोड़ा ऊपर करूंगा इसे। इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले ऐसा करते हैं, इसको सब कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं। मैंने आपको बताया था बी फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे कैपिटल लेटर्स कर सकते हो। ओके, कैपिटल लेटर्स में जाऊंगा मैं। इसको मैंने कैपिटल लेटर्स कर दिया। अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट पे क्लिक करूंगा। इसका फिर मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा थोड़ा ऐसे। देखो यहाँ पर, पहले आपको बताता हूँ ये जो मेरा फेवरेट्स वाला ऑप्शन है ये कैसे अनलॉक होता है। ये देखो आप पहले कोई सा भी एक फॉन्ट यूज कर लो। ओके, जैसे मैंने एक ये वाला फॉन्ट एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। डीएम सेंस हमारा ये लिख कर आ रहा है, डीएम सांस। ये फॉन्ट मैंने करा। फिर मैं कहाँ गया, ये जो ड्रॉप डाउन का आइकन है ना इसके आगे, मैं इस पर गया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो, एक तो इसके फॉन्ट फैमिलीज आ गए। इसका मतलब आप
इसको रेगुलर कर सकते हो या फिर बोल्ड कर सकते हो, है ना। इसे टाइप फेसेस एंड फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। फिर हमारा नीचे वाला ऑप्शन आ गया स्टार फॉन्ट। इसका मतलब मैं इस फॉन्ट को स्टार कर सकता हूँ। फिर ये मेरा फॉन्ट फेवरेट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। कहाँ पर? स्टार्ट वाला ऑप्शन जो है, जैसे मैं आप करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करूंगा स्टार फॉन्ट, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा फॉन्ट स्टार हो गया। हो गया। अब ये कहाँ पर आया? इसे मैं बैक आऊंगा, ये ऊपर देखो ये लिख कर आ रहा है इधर स्टार्ट फॉन्ट्स। इसका मतलब मैंने इन फॉन्ट्स को स्टार करके रखा था और देखो ये फॉन्ट भी इधर आ गया। इससे क्या फायदा होता है? अगर आपके पास कोई फॉन्ट है ना, आपको उस फॉन्ट को ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार, उसे एक बार स्टार कर सकते हो, फिर आपकी वो प्ले लिस्ट में आ जाएगा, फिर उसे आप यूज कर सकते हो बार बार। ओके। अब देखो मैं अपने स्टार्ट वाले फॉन्ट्स में आया और मैंने इस फॉन्ट को सेलेक्ट करूंगा। ये फॉन्ट मैं अपने कॉफी वाले पोस्टर में यूज करूंगा। इस आप फॉन्ट को यू नोट कर लेना, या फिर आप ऐसा करना स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको करना है। फिर आपको ये फॉन्ट यूज करना है। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फॉन्ट को मैं यूज कर दूंगा। टाइप फेसेस में जाकर इसका टाइप फेस चेंज नहीं होगा, रेगुलर ही रहेगा, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देन मैं आता हूँ कलर वाले ऑप्शन पे। इसका कलर चेंज करेंगे हम, व्हाइट रख देंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा ग्रेडेंट टाइप रखते हैं तो वो शायद अच्छा लगेगा। ऐसा करके देखें, या फिर ओके ग्रेडेंट करके देखते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है उसे ग्रेडियंट्स करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। ओके, ये देखो आप, मैं इसे इसे करूंगा, फिर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में जाऊंगा, तो यहाँ से इसे कलर थोड़ा ऐसे यहाँ से चेंज कर दो, ऐसे या फिर ऐसे। ओके। ओके, तो मैंने इसका कलर चेंज करके ग्रेडियंट कर दिया। ओके। देन में जो पीछे शेप यूज हुई है, मैं उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो कलर रखते हैं हम व्हाइट, रख कर देखते हैं, नहीं व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा, ग्रेडियंट ही रखते हैं। एंड ग्रेडियंट में हम थोड़ा कस्टमाइजेशन कर देंगे, जैसे ऐसे। सेकंड कलर हमारा थोड़ा ऐसे हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, ये मैं ऐसा शेप का कलर चेंज कर दिया, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैं इसके पीछे शेडो ऐड करूंगा तो वो आप ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा करना है। ऐसे थोड़ा इसे नीचे लेकर आऊंगा, या फिर थोड़ा और नीचे। ओके। फिर यहाँ पर मैं ऊपर इसके एक और टेक्स्ट लिखूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं, सब हेडिंग में। फिर यहाँ पर सर्च करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं डिलीशियस, या फिर हॉट एंड टेस्टी लिख के देखते हैं ना, हॉट एंड टेस्टी। टेस्टी। मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, फॉन्ट क्या रखूंगा मैं अब, पॉपिंस। पॉपिंस, आप ये नाम नोट कर लेना, ये देखो आप क्लिक करा रहा है पॉपिंस, ये इसमें मैं क्लिक करूंगा। ओके, ये हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, यानी टाइप फेसेस चेंज करनी है। आप फॉन्ट फैमिली बोलो या टाइप फेसेस बोलो, बात एक ही रहेगा। मैं इसके ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ से इसका ये वाला फॉन्ट यूज करूँ। ओके, तो मैंने क्लिक किया, ये रेगुलर वाले पे हो गया। अब मैं इसे थोड़ा छोटा करके इसे ऊपर लेकर आऊंगा, ऐसे। इतना शॉर्ट हुआ। अब मुझे यहाँ पर ऑर्डर नाउ नंबर एंड बाकी बाकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। पहले मैं इसे थोड़ा सेंटर सेंटर में कर देता हूँ ऐसे करके। ओके, आप चाहो तो इसे इफेक्ट भी दे सकते हो। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है, पहले शेडोज ऐड कर लेते हैं हम इस पर। यहाँ पर मैं लिखूंगा शेडोज। ओके, ये शेडो भी लिख सकते हो आप। शेडो पे मैंने क्लिक किया, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से हम एक शेडो उठा लेंगे। ओके, थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से एक शेडो हम ले लेंगे। ये वाला शेडो लेके देखते हैं।
यहाँ से मैं शेडो को ले लेता हूँ, थोड़ा इंक्रीज करूंगा साइज को, इसका कलर चेंज हो जाता है, देखते हैं हो जाएगा। गुड। अब हम क्या करेंगे, इसे लेयर्स में जाकर इसे पीछे कर देंगे, कॉपी के, सॉरी शेप के पीछे कर दिया। अब इसे हम थोड़ा छोटा साइज डिक्रीज करेंगे। यस परफेक्ट, ये हमने इसे ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर देखो, एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप शेप का यूज कर रहे हो तो उसको अगर कॉपी के नीचे यूज करो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, शेडो भी उसके नीचे ही यूज करनी है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपकी शेडो इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है, बिल्कुल आपको सेंटर में जैसे मैंने रखा है अलाइन करके ऐसे ही रखना है आप। ओके, फर्स्ट थिंग हमारी ये होगी। अब यहाँ पे मैं और डिटेल्स ऐड करता हूँ। यहाँ पर जैसे जाऊंगा ऑप्शंस में, यहाँ पे मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ। ओके, 1 2 3, ऐसी रैंडम नंबर कोई हम टाइप कर लेंगे। ओके, इसको मैंने छोटा किया, यहाँ पर लेकर आया इधर, ऐसे करके। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा, फॉन्ट का रखूंगा जो मैंने ऊपर लिखा था ना, हॉट एंड टेस्टी, वहां से कर। इसको वापस क्लिक करा गया, इसका मैं रेगुलर कर दूंगा, ऐसे कर। अब मैं इसे डुप्लीकेट करके थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, ऐसे। देन यहाँ पे लिख देंगे हम वेबसाइट, www.website. ये बात आप ध्यान रखना, मैं इसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अगर आपके क्लाइंट के लिए आया है तो क्लाइंट के लिए आप कुछ लिख सकते हो। मैंने यहाँ वेबसाइट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिख करना है, आइकन्स यूज करने हैं। ओके, आइकन्स बहुत जरूरी होते हैं, अगर आप प्रीमियम पोस्टर बना रहे हो तो आइकन्स बहुत जरूरी होते हैं, आपके प्रीमियम, आपके पोस्टर को प्रीमियम शो करने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल आइकन, लिखा मैंने। देन मैं फर्स्ट वाला यूज करूंगा, थोड़ा छोटा करेंगे इसे, इसे कलर हम करेंगे वाइट, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है। इसे हम नीचे लेकर जाएंगे एंड देन यहाँ पर लगा देंगे। ओके, ऐसे ही हम वेबसाइट आइकन सर्च करेंगे, ऐसे करके। यहाँ हमने सर्च किया, और वेबसाइट आइकन भी हम यहाँ से ले लेंगे, इसे भी छोटा करेंगे। देन यहाँ से इसे प्लेस कर देंगे थोड़ा, ऐसे करके। देखो मुझे नच की जरूरत पड़ रही है, नच इसलिए काम में आता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। देन कलर्स में जाकर मैं इसे कलर चेंज कर दूंगा। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसका मैं थोड़ा साइज डिक्रीज कर दूंगा, और यहाँ से ऐसे करके इसे हम बिल्कुल बीच में कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, छोटी से छोटी डिटेल्स आपकी बहुत नोटिस करते हैं अगर आप क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो तो। ओके, तो इस बात का आप खासकर ध्यान रखना। इधर नहीं, इधर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इतना। ओके, तो आप इसमें डेकोरेटिव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे टैगलाइन भी लिख सकते हो। टैगलाइन क्या होता है, जो हमारा हेडिंग के नीचे होता है ना, सब हेडिंग, उसे हम टैगलाइन बोलते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स या फिर फूड पोस्टर में वो हमारा यूज होता है, तो हम यहाँ पर एक टैगलाइन लिख देंगे। ओके, अब टैगलाइन लिखने के लिए मुझे वापस टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हॉट एंड टेस्टी को कॉपी करूंगा एंड इसे यहाँ पर प्लेस करके इसकी थोड़ा ये बढ़ा दूंगा, ताकि टेक्स्ट में लिख सकूं। ओके, यहाँ पर हम टैगलाइन लिखते हैं, डिलीशियस। ओके, डिलीशियस एंड क्रीमी दैट मेक्स यू दैट मेक्स यू हैप्पी। ओके, इसका हमने टैगलाइन लिख दिया, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ऐसे। एंड इसे ऊपर कॉपी के नीचे प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट की मदद से इसे मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, ये थोड़ा ऊपर ऐसे करके। ओके, मुझे इसकी स्पेसिंग थोड़ी सही नहीं लग रही, तो मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सही कर दूंगा, थोड़ा इसे नीचे लेकर जाऊंगा, थोड़ा लेफ्ट में से। अब देखते हैं। ओके, लगभग हमारा पोस्टर रेडी है।
अब यहाँ पर हमें थोड़ा डेकोरेटिव आइटम्स शो करने हैं ताकि हमारा पोस्टर थोड़ा अच्छा लगे। ओके। अगर आप किसी सेल के लिए बना रहे हो, है ना, जैसे 30% ऑफ या 50% ऑफ, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर शो बैज में यूज करके, जैसे आपने यहाँ पे शेप का यूज किया फिर वहाँ पर 30% ऑफ लिख दिया, आप ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं किस लिए बना रहा हूँ, मैं अभी बना रहा हूँ एक कॉपी के लिए प्रीमियम पोस्टर। तो प्रीमियम पोस्टर में ज्यादातर 30% ऑफ या ये मतलब सेल का यूज नहीं होता। ओके, क्योंकि मैंने इसे इंट्रोड्यूस करा है। तो मैं इसे थोड़ा ऐसा करूंगा, इसे थोड़ा जगह दूंगा यहाँ पर ऑर्डर राउंड लिखने के लिए। इसे थोड़ा ऐसा करेंगे। हम इसको भी इधर को लेकर आ जाएंगे थोड़ा इसके पास में, ऐसे। ओके, ये हमारा ऐसे हुआ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर शेप लेकर आता हूँ। मुझे ऑर्डर नाउ का बटन करना है। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो ऑर्डर नाउ ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर नाउ। यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो आप चाहो तो एलिमेंट्स में भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैन्युअली भी बना सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर मैंने ऑर्डर नाउ यहाँ पर क्लिक किया, इसको थोड़ा छोटा करूंगा, यहाँ पर बीच में लेकर आऊंगा। ओके, ऐसे। कलर इसका हम चेंज करेंगे, रेड है उसकी जगह हम करेंगे व्हाइट। ओके, इतना हमारा सॉर्ट हुआ। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी स्पेसिंग कम लग रही है इधर से, तो मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा दूंगा, इधर थोड़ा कर दूंगा ऐसे, ताकि इसमें कोई अलग नहीं लगे, है ना, अलग नहीं लगनी चाहिए। ये देखो आ गया ना 65। ऐसे ही हमें इधर को करना है, इधर ऐसे लेकर जाएंगे थोड़ा, ऐसे। तो ये तो हमारा रेडी हुआ कॉपी पोस्टर बन गया। ओके, या आप चाहो तो ये जो आपके आइकन्स है ना, पहले मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ ताकि हम इसे एक साथ ही मूव कर सकें। देखो ये सेंटर में हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये नंबर आइकन और ऑर्डर ऑर्डर नाउ लिखा है ना, इसको मुझे एक साथ मूव करना है और इसे नीचे करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा, या आप जो भी टेक्स्ट चाहो उस पर क्लिक कर सकते हो। फिर आपको आना है लेयर्स वाले ऑप्शन में, सिलेक्ट पे क्लिक करना है। देन आपको जो आपको एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, जैसे मुझे ये और नंबर और वेबसाइट को ग्रुप करना है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन हमारे पास अनलॉक हो गया, ये ग्रुप का ऑप्शन हमारे पास अनलॉक हो गया। मैं ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो जो मेरे टेक्स्ट है वो ग्रुप हो जाएंगे। ओके, अब मैं इन्हें नीचे मूव कर देता हूँ ऐसे करके। इसे नेक्स्ट की मदद से थोड़ा ऐसे ही कर सकता है। ओके, ऐसे कर दिया मैंने इन्हें। ए, यप। लेकिन मुझे इधर की स्पेसिंग ठीक नहीं लग रही। हमारा ऑर्डर नाउ का बटन थोड़ा इधर इधर हो रहा है, इसे हम यूज करके देखते हैं, ऐसे करके। इसे मैं इधर करता हूँ। ओके, एंड हमारा आइकन जो है इधर बराबर में, इसे हम आइकन को भी इधर कर देंगे, ऐसे करके, ऐसे। ओके, सो ऐसा हमारा पोस्टर का आखिरी में प्रीव्यू आया है। ओके, आप चाहो तो हमारी जो इमेज है ना कॉफी पोस्टर की, आप चाहो तो इसे सेंटर में भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसे नीचे क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि मैं ऊपर डेकोरेटिव करने की सोच रहा था, लेकिन अब उसे हम डेकोरेटिव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा हमारा वो हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ही सबको ऊपर करके सेंटर में लेकर आ जाता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पोजीशन में जाना है, नहीं पोजीशन में नहीं जाते, इन्हें हमें एक साथ करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, लेयर्स वाले ऑप्शन पे, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, शेप, शेडो और कॉपी की इमेज को हम सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। देन हम आएंगे इसे ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ऐसे। इतना। ओके, और जो हमारा ये था इसे भी हम ऊपर करके लेके इधर को आ जाएंगे। ओके, ऐसे करके। फिर हमारा सेंटर अलाइन नहीं दिख रहा, तो इसे हम थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेंगे ऐसे। या फिर आप चाहो तो इसे यहाँ से उठाकर इधर भी लेके आ सकते हो, नंबर के नीचे, ऐसे। और इसे आप थोड़ा और छोटा कर देना, नहीं इतना छोटा नहीं, ऐसे करके, या। और फिर आप आइकन्स का यूज भी यहाँ से कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। ओके, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है हमारे पास। ऐसे थोड़ा बड़ा करेंगे आइकन को, ऐसे करके ये हमारा शॉट हो गया। तो इसे भी थोड़ा इसके बराबर कर लेंगे, ऐसे। ओके, तो इसे मैंने ऐसे कर दिया, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये जो मैंने आपके सामने पोस्टर बनाया है इसे मैंने कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनाया। अगर आप प्लानिंग के साथ बनाओगे
तो आपका ये और अच्छा बनकर आएगा। ओके, तो इस बात का आप टेंशन न लेना, अगर आप चाहो तो इसे प्लानिंग के साथ बनाओगे तो और आपका ये अच्छा बनकर आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे ग्रुप करके थोड़ा ऊपर लेकर आऊंगा यहाँ से, इसे नंबर को, और जो हमारा रुकिए मैं इसे भी ग्रुप कर लेता हूँ। देन हम सभी को अनग्रुप कर लेते हैं। हो गया हमारा अनग्रुप। देन लेयर्स में जाकर मैं इसको इसको और इसे एंड ये इसे मैं ग्रुप करके थोड़ा ऊपर लेकर आ जाऊंगा ऐसे करके। ओके, सो तो ये ठीक लग रहा है हमारा। तो आप चेंजेस करते रहा करो, ऐसा नहीं कि हमारा जो मेन फाइनल लेआउट होगा सिर्फ वही हमारा पोस्टर होगा। तो आप चेंजेस इसमें कर सकते हो। ओके, तो हमारा फर्स्ट पोस्टर तो कंप्लीट हुआ। ओके, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम मैंने डार्क रखी। ओके, पहली बार नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पर, इसकी थीम को मैंने डार्क रखा ताकि जो हमारा प्रीमियमनेस है वो बनी रहे। देन मैंने यहाँ पर एक इमेज यूज की, उसके पीछे शेप यूज करा, देन उसके पीछे शेडो यूज की ताकि हमारी जो इमेज है वो पॉपअप होकर आए। ओके, एंड फिर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, मैंने यहाँ पर यूज किया हेडिंग का। हेडिंग से क्या हुआ, हमारा जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो बेटर हुआ। ओके, हमें डिजाइन में यही करना होता है, देखते ही पता चलना चाहिए कि ये पोस्टर किस लिए है। ओके, ये पोस्टर हमने क्यों बनाया था, देखने वाले को तुरंत पता चलना चाहिए कि ये पोस्टर किस लिए है, हमें पोस्टर क्या मैसेज देना चाह रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने कॉफी पे जो फॉन्ट यूज किया है अभी बिल्कुल सेम टू सेम आपको वही फॉन्ट यूज करना है। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट पोस्टर हुआ। यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट कौन सी रखी है, सेंटर अलाइन। सभी जितना भी मेरा टेक्स्ट है मैंने उसे सेंटर में रखा है, बस इसको छोड़कर। ये हमारी डिटेल्स, इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी तो नहीं, लेकिन इसे हम वहीं पे रखते हैं। जैसे अब मैं इसे सेंटर अलाइन करूंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। ओके, तो हमें सब चीज सेंटर अलाइन भी नहीं करनी होती। मैंने आज इंस्टाग्राम पर रील बनाई है, आप उसे देख लेना। मैंने उस पर बताया कि सेंटर अलाइन नहीं करना होता, हमें टेक्स्ट को लेआउट की हेल्प से इधर उधर करना होता है। ये इंशाल्लाह हमारे और आगे सेशंस आएंगे तो मैं आपको उसमें क्लियरली समझा दूंगा। वैसे तो मेरा इरादा ये था कि आपको पीपीटी समझाऊं, तो आप उससे ज़्यादा क्लियरली समझाओ, लेकिन उससे मेरा टाइम इतना मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं पीपीटी नहीं बना पाया। लेकिन इंशाल्लाह अब कल, वो सॉरी कल नहीं, कल परसों को आपको मैं इंशाल्लाह पीपीटी बनाकर बता दूंगा। देन उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी एंड उसमें हम सब चीज़ समझेंगे। ओके, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप बनाने से पहले क्या चीज़ सोचो। ओके, पोस्टर बनाने से पहले आपके माइंड में जो आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो। ओके, और ये बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वो वॉच का पोस्टर है, मोबाइल फोन का, या फिर फूड प्रोडक्ट है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, या फिर शूज क्लोथ्स, या किसी भी ब्रांड के लिए आप बना रहे हो तो उसको उस ब्रांड के दिमाग में रखकर बनाना होगा आपको। ओके, उस पोस्टर के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप कॉफी पोस्टर, वो सॉरी पिज्जा पोस्टर बना रहे हो तो आप ऐसा लेआउट रख दो जो शूज वाले पोस्टर पे मैच होता हो। ओके, तो इनका आपको डिफरेंस करना होगा। एंड सेकंड थिंग इज, आप किस आपके पोस्टर का गोल क्या है, आप किस लिए पोस्टर बना रहे हो। अगर आपकी चीजें, ये दोनों चीजें डन हो गई ना, कि किस ऑडियंस के लिए और क्या गोल है, तो आपका पोस्टर का काम 50% सॉर्ट हो जाएगा। एंड 50% जो होता है वो आपका कलर, लेआउट एंड स्पेसिंग एंड फॉन्ट ये सब सेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन गोल होना चाहिए, हम किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, एंड किस मतलब हमारे पोस्टर बनाने का मकसद या फिर गोल क्या है। देन हम उसका क्या करते हैं, हम एक स्केच बुक या फिर आपके पास कॉपी, आप जो भी हो, आप उसको उसका लेआउट बनाना शुरू कर दो। ओके, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक स्केच बुक है, मैं उस पर पहले अपने एक लेआउट बना लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर टेक्स्ट होगा, फिर वहां पर मेरा प्रोडक्ट होगा, फिर वहां पर मेरी डिटेल्स होंगी, एंड उसका कलर क्या होगा, एंड सब चीज मैं वहीं पे डन कर लेता हूँ। देन मैं उसे कैनवा पे बनाता हूँ। ओके, पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, फिर हम उसे बनाते हैं। अगर हम बिना पहले प्लानिंग के बनाएंगे तो सब हमारा अच्छा नहीं बनेगा। जो हमारी प्लानिंग के साथ होता है वही हमारा रियल पोस्टर होता है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या मिसिंग है, इस पोस्टर में मेरा एक लोगो मिसिंग है, तो हम लोगो भी फिर लगा देते हैं यहाँ से। ओके, मैं यहाँ पर और यहाँ पर आऊंगा एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर कॉफी मैंने सर्च किया था ना पिछली बार, वही सर्च कर लेते हैं, फिर हमारा कॉफी वाला लोगो भी आ जाएगा। कॉफी लोगो मैं सर्च कर लिया, या आप कैफे लोगो भी लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर ये वाला यूज करूंगा। इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, इतना। देन यहाँ पर इसे हम ऊपर लेकर आएंगे ऐसे करके, इसे थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, देन इस कलर चेंज हो जाएगा उसका, यस कलर चेंज हो जाएगा इसका, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। ओके, इतना शॉर्ट हुआ।
अब आप चाहो तो इसमें कितनी डेकोरेशन कर सकते हो, मतलब ज्यादा डेकोरेशन नहीं करनी है आपको। आपको या तो आप चाहो तो यहाँ पर कॉफी बीन्स के यूज कर सकते हो, ओके। या फिर आप कॉफी, मतलब कॉफी स्प्लैश होता है उसके यूज कर सकते हो, आप जो चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा एलिमेंट्स यूज ना करना। ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो पोस्टर मैसी हो जाएगा, ओके। तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। हमारा फर्स्ट पोस्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट पोस्टर, ओके। यहाँ से पहले मैं बैक आता हूँ और अब आपका आता हूँ, तो आपको बताइए जो मैंने आप तक बताया वो आपके समझ में आया, बताइए मुझे जल्दी बताइए। जो मैंने आपको अब तक अभी बताया कि जो किस लिए हमें पोस्टर बनाना चाहिए, वो आपके अभी तक समझ में आया, जल्दी बताइए। और बताइए अरीजा जी, आप भी तो हैं सेशन में, बताइए। ओके। मेरा देखिए गोल ये था कि आपको पीपीटी के थ्रू समझा दूं, लेकिन पीपीटी बन नहीं पाई। उसका रीजन ये है कि आज मैंने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया था, जो मेरा एक्सपायर हो गया था, उसे मैंने दोबारा लिया था। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम इशू आ गए थे, इसलिए मेरा आज पीपीटी नहीं बना पाया। ओके, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको प्रॉपरली मैं पीपीटी के थ्रू कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी एंड हायरार्की एंड अलाइनमेंट समझा दूंगा। अब जो भी देखो, अब मैं पोस्टर बना रहा हूँ ना, उसमें भी आपको वैसे इंशाल्लाह मैं सब चीज समझा दूंगा। अभी हमारा फर्स्ट पोस्टर कंप्लीट हुआ है, अभी हमारा सेकंड पोस्टर कंप्लीट होना बाकी है, उसमें आपको सब समझा दूंगा, ओके। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कैनवा पर। माई स्क्रीन इज विजिबल, ओके। चलिए हम चलते हैं कैनवा पर। हमारा फर्स्ट पोस्टर तो कंप्लीट हुआ। देन हम बनाते हैं सेकंड पोस्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, जाएंगे सोशल मीडिया पर, जाएंगे डिजाइन, देन इंस्टाग्राम पोस्ट। अब हम कौन सा पोस्टर बनाएं। हमारा कॉफी पोस्टर हो गया। अ, ऐसा करते हैं, पिज्जा पोस्टर बनाते हैं कि पिज्जा पोस्टर अलग वे में बनाएंगे। चलिए पिज्जा, पहले पिज्जा हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पिज्जा। तो यहाँ से हम इमेज ले लेंगे पिज्जा की, जो हमें इमेज अच्छी लगेगी हम यहाँ से इमेज ले लेंगे। अब हमें पोस्टर क्यों बनाना है, हमारा जो पेज पोस्टर का मोटिव होगा। पहली बात तो हमारा जो ये पोस्टर होगा, इसके ऑडियंस जो होगी वो मैच्योर ऑडियंस होगी, ओके। मतलब ना ही ज्यादा प्रीमियम होगी और ना ही किड्स लेवल की होगी, मतलब बच्चों के लिए भी नहीं होगा और ना ही ज्यादा प्रीमियम लोगों के लिए होगा। सिर्फ मीडियम लोगों के लिए होगा, जो रेस्टोरेंट में आते जाते खाते हैं उनके लिए ये पोस्टर होगा। तो इसके लिए हम नॉर्मल सा पोस्टर बनाएंगे, मतलब ज्यादा हमें प्रीमियम नहीं करना है और ना ही ज्यादा हमें इसे फैंसी करना है। ठीक, ओके, सिंपल पोस्टर हम बनाएंगे। तो यहाँ से कोई से भी एक पीएनजी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो फर्स्ट पीएनजी ले लेता हूँ, ओके मैं। आप चाहो तो कोई से भी यूज कर सकते हो, मैं फर्स्ट वाली पीएनजी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाली पीएनजी हम यूज करने वाले हैं अपने पोस्टर में। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके। इसका फिर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो, बैकग्राउंड रिमूव मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैनवा प्रो है, लेकिन आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो आप कैसे रिमूव करोगे बैकग्राउंड, अभी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे यहाँ से बैक आता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एक वेबसाइट आती है, मैं आपको उसका बताता हूँ। पहले हम पिंटरेस्ट पे आते हैं, यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड करके फिर मैं आपको बताऊंगा, ओके। पिंटरेस्ट पे आए हम, यहाँ पे हम लिखा हमने पिज्जा, है ना, पिज्जा पीएनजी लिख लेते हैं यहाँ पर, पीएनजी। यहाँ पर हमने लिख लिया। यहाँ से हम कोई सी हम पिज्जा की पीएनजी ले लेंगे, ओके। ये वाली हम जैसे ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम कहाँ क्लिक करेंगे, हमने पिज्जा की पीएनजी पर क्लिक करा यहाँ पर। देन हमारे पास का ऑप्शन आया, ये थ्री डॉट्स बन के आ रहा है, उसे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर लिखा है डाउनलोड, इस पर हम क्लिक करके इमेज हमारी हो जाएगी डाउनलोड, ओके। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरी इमेज डाउनलोड हो गई, तो वो लिखा आ रहा है ऊपर इमेज डाउनलोडेड, फिर हमारी गैलरी में आ गई। अब मुझे इस इमेज का बैक मूव करना है, और मेरे पास अगर कैनवा प्रो नहीं है तो अब मैं कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पर एंड यहाँ पर लिखूंगा बीजी रिमूवर, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड रिमूवर, आप कुछ भी लिख सकते हो।
बीजी रिमूवर, बीजी देखो, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ गई, remove.bg। ये आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका मैंने अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कई बार। तो आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो। वैसे वेबसाइट तो बहुत आती हैं, आप जितने नीचे आओगे वेबसाइट आपके पास बहुत आएंगी, लेकिन सबसे बढ़िया वेबसाइट यही है अगर आपको बीजी रिमूव करना है किसी भी इमेज का। ओके, कोई सी भी इमेज हो आप उसका बीजी रिमूव कर सकते हो। मैं इस वेबसाइट पर आया, देन मैं यहाँ पे लिख के आ रहा है अपलोड इमेज, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ से मैं अपनी गैलरी में आ जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा, अब जो मैंने इमेज डाउनलोड करी होगी उसे इमेज पे सिलेक्ट कर लूंगा। देन हमारा थोड़ी देर में थोड़ा टाइम लेगा, फिर हमारे बीजी रिमूव करके दे देगा। ये देखो आप, ये देखो ये भी लिख कर आ रहा है एडिट इन कैनवा। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट यहाँ से कैनवा में भी लेके आ सकते हो। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका मुझे बीजी रिमूव करना है। आई थिंक इसका बीजी रिमूव हो गया है, या फिर अभी नहीं हुआ है। हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख कर आया डाउनलोड वाला बटन, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे साइज भी लिख कर आ गया। ओके, यहाँ पे हम फ्री वाला ऑप्शन यूज करेंगे अभी, यूज नहीं करना। हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। अब हम आते हैं कैनवा। ओके, कैनवा पर आना है, इस इमेज को मैं डिलीट करके मैं गैलरी में से वही पीएनजी उठा लेता हूँ जिसका मैंने अभी बैकग्राउंड रिमूव करा था, ये वाला। ये देखो आप, ये देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी रुको मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ पहले बैकग्राउंड का। ये देखो आप, हो गया बैकग्राउंड रिमूव इसका। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है ना, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी इसका इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। चलिए हम इसे हटाते हैं। अब हम इस इमेज का यूज करते हैं। ओके, इस इमेज का ही मैं यूज करूंगा पोस्टर बनाने में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका लेआउट क्या होगा, हमारा हमारा लेआउट होगा, हमारा जो हेडिंग होगी वो लेफ्ट अलाइन होगी, एंड हमारा जो पिज्जा होगा वो राइट अलाइन होगा। तो मुझे क्या करना है, पिज्जा को बड़ा दिखाना है, ऐसे करके इसे तो हम थोड़ा बड़ा करेंगे। देन इसे हम लेकर आएंगे ऐसे, ऐसे, इसे मैं थोड़ा और छोटा कर दूंगा ऐसे करके। पिज्जा को मैं इतना बड़ा रख दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे। देन यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे कोई सा कलर, आप चाहो तो इनमें से भी कोई यूज कर सकते हो। ओके, येलो कैसा रहेगा, या फिर ग्रीन, ये सही नहीं लग रहा। हम यहाँ से कोई कलर यूज कर लेंगे। ओके, ये वाला या फिर ये वाला। नो, चलिए हम अपना खुद ही कलर बना लेते हैं। हमें थोड़ा डार्क कलर रखना है इसका। ओके, ताकि हमारा जो पीएनजी है वो इससे कलर से मैच हो जाए। ओके, ओके, सो हमने ये कलर यूज कर लिया। देन हम आते हैं शेप्स पे, हमें इसका शेप्स भी यूज करनी है, मतलब अब चाहो तो पोस्टर में शेप्स भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे शेप की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे शेप ले लेता हूँ मैं कौन सा शेप लूंगा, मैं लूंगा रेक्टेंगल। आप चाहो तो शेप वाले सेक्शन में आ सकते हो, लेकिन मैंने यूज करा हुआ है ये स्क्वायर, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, इसको मैंने यहाँ से लिया, इसे मैं एडजस्ट करता हूँ इसकी मदद से, ऐसे करके थोड़ा ऐसे करूंगा एंड ऐसे। ओके, इसे चाहो तो आप रोटेट रोटेट भी कर लेना ऐसे करके, ऐसे, ऐसे। ओके, इसे मैंने ऐसा लेआउट बना लिया। ऐसे करके थोड़ा इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे इसको ऐसा करके लेकर आना है, ऐसे करके थोड़ा ऐसे। ओके, परफेक्ट, हमारा लेआउट कुछ ऐसा रेडी हो गया। ओके, अब देखो ये कलर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से मैं पहले कलर चेंज करता हूँ इसका। इसका नहीं, इसका कलर चेंज करना है हमें बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का कलर मैं रखता हूँ ग्रीन, देन उसका कलर रखता हूँ मैं ऑरेंज। ओके, या फिर आप चाहो तो बैकग्राउंड में कोई इमेज भी यूज कर सकते हो।
कलर कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ से यूज नहीं करना चाहो तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है इधर, तो आप यहाँ से कोई कलर ले सकते हो। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, हम खुद से कुछ कलर बना लेते हैं। हमारा पिज्जा क्या है, फूड पोस्टर है। तो फूड पोस्टर में कौन कौन से कलर यूज होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड एंड बस ये तीन कलर यूज होते हैं। अब हम इन कलर्स में से ही कोई यूज करेंगे। ओके, मैंने पोस्टर बनाए तो हैं पहले। देखो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल होता है ये हर डिजाइनर के साथ होता है। अगर आप कोई डिजाइन बनाने बैठो तो आपको घंटों लग जाते हैं कलर यूज करने में। ओके, ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। ऐसा कलर मैं रखूंगा, थोड़ा क्रीमी टाइप रख देता हूँ ऐसा कलर में, ऐसे करके थोड़ा क्रीमी टाइप। ओके, सो लगभग मेरा जो निकल कर आया है वो ऐसा लेआउट आया है। आप चाहो तो यहाँ से लेआउट चेंज भी कर सकते हो। मैं इसका लेआउट ऐसा रख, इसको से पहले मैं क्या करता हूँ, इसे यूएस में जाकर आगे लेकर आता हूँ ऐसे। ओके, इतना मेरा क्लियर हुआ। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट का यूज करूंगा, जो हमारा होगा पिज्जा। ओके, पिज्जा है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का यूज करेंगे, पिज्जा लिखेंगे यहाँ पर। हेडिंग हमारी यही होगी, हेडिंग को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे ऐसे करके। इसका मैं फॉन्ट चेंज करूंगा, फॉन्ट हम रखेंगे एंटोन फॉन्ट। ओके, इस फॉन्ट को भी आप नोट कर लेना, क्या फॉन्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटोन। मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, सर्च मैंने क्लिक किया, ये वाला फॉन्ट यूज कर लिया। ये वाला फॉन्ट हमारे पास सेलेक्ट हो गया। इसे हम थोड़ा इधर करेंगे। अब इसका कलर हम रख देते हैं व्हाइट, या फिर व्हाइट नहीं रखते, इसका कलर हम ये रहने देते हैं। यस, शेप का कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा येलोइश थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसे हम थोड़ा और ब्राइट कर देते हैं। यस, ये कलर थोड़ा सही ऐसे करके। अब ठीक है, बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज ही कर देते हैं। अब ये कलर चेंज करना है तो हम, या फिर हम बैकग्राउंड पर ओके, हियर वी गॉट इट, समझ गया मैं ऐसे कलर क्या करा, ग्रीन मैंने कलर कर दिया इसका। अब यहाँ से मैं सर्च करूंगा एलिमेंट में स्नैक पैटर्न। ओके, स्नैक पैटर्न, यहाँ मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ से मैं कोई एक पैटर्न उठा लूंगा। ये देखो आप, ये वाला पैटर्न हम यूज करेंगे अपने पोस्टर्स में। इसे मैं थोड़ा बड़ा करूंगा एंड इससे मैं इसको लेयर्स की मदद से इसे पीछे करके कर दूंगा यहाँ से, ऐसे करके इधर। ओके, इसे मैंने ऐसे कर दिया, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा। ऐसे करके ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे हम, ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन में। फिर यहाँ से हम इसे ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। ओके, हमने ट्रांसपेरेंसी इसी कम कर दी। फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर ग्रीन ही कर देते हैं। ओके, जिसका हमारा थीम मैच हो जाए। अब यहाँ पर हम डिटेल्स ऐड करते हैं, सब हेडिंग में जाएंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे चीज़ी। ओके, तो यहाँ पर थोड़े से नीचे करूँगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिस्पी। ओके, क्रिस्पी लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे हॉट एंड टेस्टी। ये नहीं लिखा। क्या लिखें, चीज़ी, क्रिस्पी, और लिख दिया हाई क्वालिटी। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड में आता नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोच कर रखा था कि मैं ये बताऊंगा, लेकिन अब माइंड में नहीं आ रहा। देखो मेरे, हम चीज़ें लिख सकते हैं, क्रिस्पी लिख सकते हैं एंड डिलीशियस लिख सकते हैं। ओके, डिलीशियस लिख कर देखते हैं। ओके, डिलीशियस लिख देते हैं। अब मैं से करूंगा, इसको मैं करूंगा लेफ्ट अलाइन। ये देखो, जैसे मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, ये सेंटर लाइन था हमारा। अब मैं इसे लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। इसको मैं अब
यहाँ लेकर जाऊंगा, थोड़ा छोटा करूंगा और छोटा, इधर लेकर आऊंगा, राइट पे क्लिक करूंगा, फिर देन हमारे पास आ गया एडवांस वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर मैं इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। ये दिख रहा है लाइन स्पेसिंग, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये दिख रहा है। इसकी मैं लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी, थोड़ा नीचे करूंगा, इधर को लेकर आऊंगा, दोबारा बी फॉर्मेट में जाऊंगा एंड यहाँ पर ये जो वाला इफेक्ट है डॉटेड्स वाला, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये हमारा इफेक्ट लेकर आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है एंड इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारा सब होना चाहिए फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, इसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, इसका फॉन्ट रखेंगे हम मॉन्टसेरेट, ये फॉन्ट का नेम है, आप देख लेना। तो नीचे करेंगे, ये लिख कर आ रहा है मॉन्टसेरेट लिख कर आ रहा है फॉन्ट, इसे मैं क्लिक करूंगा। ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको मीडियम, इसका हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, इसे और थोड़ा छोटा करेंगे, बीच में लेकर आएंगे, देन यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर रखते हैं हम इसका, या फिर यही रहने देते हैं, ये रहने देते हैं ना कलर इसका, हमारा जो मेन एक्सेंट कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा एंड देन हमारा ये कलर डिटेल्स के लिए हो जाएगा। ओके, तो इतना हमारा सॉर्ट हुआ, देन यहाँ पे हम डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, जैसे नंबर, और यहाँ पे हम बैच भी ऐड करेंगे, पहले यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर ऐड कर लेते हैं, इसको मैं छोटा करूंगा, देन इसे नीचे लेकर आऊंगा। ओके, ऐसे करके, हम्म, यप, ऐसे करके लेकर आऊंगा इसे, तो फिर मैं इधर इसे प्लेस कर सकता हूँ। हम्म, इधर प्लेस कर देंगे क्योंकि अगर ज़्यादा आगे प्लेस करेंगे तो हमारा वो आइकन आ जाएगा। ओके, तो हमें इधर प्लेस कर देते हैं, फिर हमें आइकन भी लगाना है अभी, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट हम रखेंगे मॉन्टसेरेट जो मैंने आपको बताया था। ओके, देन हम आएंगे आइकन्स पे, कॉल वाला आइकन हम यहाँ से ले लेंगे, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ले रखा था तो हमारे पास आ जाएगा। यस, आ गया, छोटा करेंगे इसे हम, देन यहाँ से इसको लगा देंगे। ओके, इसको छोटा करते हैं, ऐसे करके, हम्म, ये हमारा क्लियर हुआ इतना। ओके, मैंने नंबर ऐड कर दिया, अब मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे बैज ऐड करना है। ओके, पिज्ज़ा मतलब किस लिए, मतलब पिज्ज़ा होता है, मतलब क्या यूनिक है इसके अंदर, तो हमारा जो पोस्टर था वो सेल वाला पोस्टर था, तो यहाँ पे मैं बैज ऐड कर दूंगा। या बैज ऐड करने के लिए हम ऐसे करते हैं, शेप पहले ऐड करेंगे, देन इसको हम ऐसे थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, ऐसे मैंने कर दिया, देन एक और शेप ऐड करूंगा, पहले इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो प्रीवियस शेप है, इसका हम कलर चेंज करके कर देते हैं ग्रीन, देन ये वाली शेप हम लेकर आएंगे, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, ऐसे करके इसका हम शेप कर देंगे जो हमारा बैकग्राउंड कलर, ये वाला शेप यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे 30% ऑफ। ओके, 30% ऑफ यहाँ पे हम लिख देते हैं, 30% ऑफ, हमने लिख दिया, इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, इसे दो लाइंस में लेकर आएंगे, ऐसे करके, यस, और इसको हम कर देंगे कैपिटल लेटर्स में, फॉन्ट में इसका मैं चेंज कर दूंगा, फॉन्ट रखूंगा मैं इसका एंटॉन, थोड़ा बड़ा करूंगा, यस, ये है ना, ऐसे कर दिया। आप चाहो तो इसकी स्पेसिंग भी कम कर सकते हो, इसकी मैं लाइन स्पेसिंग कम कर दूंगा, थोड़ी इतनी कर दूंगा, नहीं तो थोड़ा और बड़ा करके इसे हमें डोमिनेट दिखाना है, तो इसे मैंने इतना कर दिया, इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब मुझे यहाँ पे टैगलाइन भी लिखनी होगी, पिज्जा के नीचे है ना, टैगलाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो टैगलाइन लिखने के लिए अब मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी करूंगा, है ना, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, देन यहाँ पे हम लिखेंगे हॉट एंड क्रिस्पी, चीज़ी पिज्ज़ा, है ना, चीज़ी पिज्ज़ा।
अब मुझे क्या करना है, इसका मैं वो जो लिखा हुआ है ना, ये जो इफेक्ट लगा हुआ है डॉट वाला, इस इफेक्ट को मैं हटा दूंगा। बी फॉर्मेट में जाके इसका मैंने इफेक्ट हटाया, इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ ऐसे करके। इसको मैं भी कर लेता हूँ, लेफ्ट लाइन है ये, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से ऐसे करके। टेक्स्ट को भी हम एडजस्ट कर लेंगे ऐसे करके। ओके, तो इतना हमारा शॉर्ट हुआ। आप चाहो तो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हो एंड और चीजें आप लगा सकते हो। ओके, तो हमारा शॉर्ट हो गया। एंड जब आप और चाहो तो और चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे हम सर्च करते हैं लीव्स। ओके, लीव्स मैंने यहाँ पे सर्च किया। थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ एंड यहाँ से मैं लीव्स ले लूंगा। ओके, ग्राफिक्स में से लेके देखते हैं। यहाँ से हम कोई लीव्स उठा लेंगे या फिर फोटोज में से लेते हैं ना, ग्राफिक्स में तो कार्टूनिश टाइप आ जाएगा। फोटोज वाले ऑप्शन में से ये वाली लीव्स लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा छोटा करूंगा और इसे थोड़ा रोटेट करके ऐसे करके इसे यहाँ पर रख दूंगा ऐसे। इसे डुप्लीकेट करूंगा एंड इसे लेकर आके इसे यहाँ थोड़ा रोटेट करूंगा, थोड़ा बड़ा करूंगा। देन इसे, अरे नहीं गलत हो गया, इसे मैं सही कर दूंगा यहाँ से। ऐसे लेकर आकर ऐसे ऐसे कर दूंगा या इसे मैंने ऐसे कर दिया। आप चाहो तो कुछ एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन ज्यादा मना करना, कम ही एलिमेंट्स यूज करना। तो ये हमारा पोस्टर रेडी हुआ। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हो और यहाँ पर सिटी का नेम ऐड कर सकते हो एंड ऑर्डर नाउ और सब चीजें आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ओके, ये हमारा पोस्टर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं होम पेज पर। अब हम बनाएंगे सेकंड पोस्टर। ये देखो, मैं आपको जो पोस्टर बनाकर दिखा रहा हूँ ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। ओके, तो आप ये मत समझना मतलब बहुत बोरिंग हो गया। ये जो मैं आपको दो पोस्टर बनाकर दिखाए थे ना, ये मैंने मतलब समझ लो बिल्कुल प्लानिंग नहीं की थी, है ना। ना ही इनका मैंने लेआउट बनाया था, ना ही मैंने इनका कलर चूज किया था। ये मैंने आपके सामने समझ लो स्केच पेज से बनाया था, स्केच से, बिल्कुल समझ गए। इसका मतलब मैंने ना ही कोई प्लानिंग की थी, ना ही कोई मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की थी। ताकि आपके समझ में आए कि अगर एक ग्राफिक डिजाइनर, देखो मैं भी एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ लेकिन मैं इतना एडवांस लेवल का नहीं हुआ हूँ। मतलब मैं आपको सिखाने, मतलब आपसे तो ऊपर ही हूँ आपको मैं चाहे सिखाने के लिए, लेकिन मैं अगर प्रोफेशनल जितना, देखो एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है ग्राफिक डिजाइनर में। अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है। अभी मुझे कितना टाइम हुआ है, मुझे सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। ओके, 2 या 3 मंथ्स हुए हैं मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हुए। एंड मैं भी इस लेवल पर हूँ। अगर देखो आप देखोगे, उन्हें आप जानते होंगे गजाला क्रिएटिव को, जो मेरी मेंटोर हैं। उन्हें लगभग 2 या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जब भी वो इतने अच्छे डिजाइन बना लेती हैं एंड उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, तो इसलिए एक्सपीरियंस की बात होती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके डिजाइन और बेटर होने लग जाएंगे। ओके, एंड थिंकिंग भी आकी, थिंकिंग जो होती है ना, माइंडसेट जो होता है ग्राफिक डिजाइनर का, वो भी धीरे धीरे डेवलप होता है। ओके, बस किसी का जल्दी हो जाता है एंड किसी का लेट होता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टर पे। पहले मैं आपको पास आता हूँ, मुझे बताइए जितना उतना आप बताइए मुझे। जल्दी बताइए, जितना आपको बताया था आपको। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, फिर हम नेक्स्ट पोस्टर पे जाएंगे। बस एक पोस्टर और बनाना है, फिर आपको टास्क दूंगा। फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम मैं आपको डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बना पाओगे आराम से डिजाइन। ओके, जल्दी बताइए। समझ आया। ओके, देखिए आपको बोरिंग लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ बोरिंग लगता है, क्योंकि जो टीचर जो होता है समझाने वाला, उसे वो तो समझाना चाहिए, मतलब आपको समझ आना चाहिए। लेकिन जो सीखने वाला होता है ना, उसे बहुत बोरिंग लगता है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ओके, चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टर पे। फिर आपको वही मैं आपको एंड में टास्क भी दूंगा। ओके, फिर आपको, और हाँ पहले एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए कि जो मैंने आपको टास्क दिया था, क्या आपने वो किया, या आप मुझे बताइए पहले। मैं वो भूल गया था पूछना, बताइए। नहीं, बोल नहीं लग रहा। चलिए बताइए, जो मैंने आपको टास्क दिया था, आपने वो किया, तो आपने वो सबमिट किया या नहीं।
सबमिट करना चाहिए था आपको, ताकि मुझे पता चले ना आपने कैसे रिक्रिएट किया है टेम्पलेट को एंड कैसे एडिट किया है। आपको सबमिट करना होता है। ओके, अगर आप जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ तो आपको सबमिट करना है, ताकि मुझे पता चले ना आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, फिर उसी हिसाब से मैं अगले सेशन लूंगा। ओके, तो अब मैं आपको जो भी टास्क बताया करूँ ना, आपको सबमिट करना होगा ओके ग्रुप में, ताकि उससे और लोग भी एक्टिव हो जाएं। फिर मैं आप इसी हिसाब से फिर मैं आय को सेशन को कंटिन्यू करूंगा, जिससे आपकी और इम्प्रूवमेंट के हिसाब से फिर मैं आय को और आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। ओके, तो अगर आप टास्क सबमिट किया करो आगे जो मैं आपको बताया करूँ। चलिए हम चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड ये हमारा लास्ट पोस्टर होगा, फिर हम अपने इस सेशन को एंड कर देंगे। ओके, माई स्क्रीन विजिबल। चलिए मैं हूँ आपको कैनवा पर लेकर। ओके, अब देखो ये जो पोस्टर है इसकी मैंने प्लानिंग कर रखी है पहले से। ओके, जो पहले के दो पोस्टर्स है उनकी मैंने प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए वो थोड़े आपको मेरे ख्याल से अजीब लग रहे होंगे। लेकिन अब जो मैं पोस्टर बनाऊंगा उसकी मैंने प्लानिंग कर रखी है। ओके, अब मैं पहले क्या करूंगा, मुझे एक अपलोड इमेज को अपलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊँ गैलरी वाले ऑप्शन में, देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लूंगा। ये आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तो मेरा पोस्टर है, इमेज नीचे होगी। यस, तो और नीचे इमेज ढूंढ देता हूँ मैं। या इमेज मिल गई। देखो ये इमेज जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इमेज तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये इमेज से ही आप हमारा पूरा पोस्टर बनेगा इस बार। ये इमेज मैंने कैसे जनरेट करी, ये इमेज मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करी है। ओके, तो ये इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आप जनरेट करा लेना चैट जीपीटी से। ओके, ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें ही अपनी मतलब क्रिएटिविटी यूज करनी होती है, हमें एआई का यूज करना चाहिए। अगर एआई इस जनरेशन में अगर एआई इतना पावरफुल है, तो हमें उसको यूज करके हमें क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एआई पे डिपेंड रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना। हमें एआई को एज अ टूल यूज करना है। ओके, जब भी हम क्रिएटिव आइडियाज यूज कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से इमेज जनरेट कराई, तो देखो उन्होंने ऐसे जनरेट मुझे इमेज जनरेट करके दी है। अब मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ अपने पोस्टर में, अब देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको इमेज को सेलेक्ट कर लिया, इसे एडजस्ट कर दिया, देन मैं यहाँ पर ग्रेडियंट्स यूज करूंगा। कैसे, एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, ऊपर टैप करूंगा, सर्च बार पर यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट ग्रेडियंट, व्हाइट ग्रेडियंट, टैप किया, सर्च कर दूंगा। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे ही यहाँ से हम ले लेंगे ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट लूंगा मैं, आप ये वाला। आप चाहो तो कोई से भी ले सकते हो, लेकिन मैं इस टाइम ये वाला यूज कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा ऐसे करूंगा रोटेट, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, ऊपर वाला लगा देते हैं पहले हम, ऐसे करके इसे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसे मैं ऐसे एडजस्ट कर लूंगा, इसे मैं एडजस्ट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कलर चेंज करना है, लेकिन कलर चेंज करने का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फिल्टर वाले ऑप्शन पे। देखो कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स का कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए जाना होगा फिल्टर वाले ऑप्शन पे। ये आपको शो हो रहा होगा फिल्टर्स वाला ऑप्शन, जैसे मैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। आप चाहो तो इन फिल्टर्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये के नीचे लिख कर आ रहा है ना, नेचुरल, वार्म, कूल, है ना, तो मैं इसे सिलेक्ट डाउन करूंगा। ये देखो आप, सबसे आखिर में चले जाऊंगा जहाँ लिख कर आ रहा होगा ड्यू टोन, फिर ड्यू टोन में से हम आगे थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, और ये लिख कर आ रहा है सी ब्लू। ये देखो आप, ये कलर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। हो गया कलर सेलेक्ट मेरा। अब इस थोड़ा मैं ऊपर करूंगा, ऐसे करके बड़ा करके थोड़ा इसे और ऊपर करूंगा ऐसे, इसे डुप्लीकेट करूंगा, देन इसे हम रोटेट करेंगे ऐसे करके, फिर इसे मैं नीचे लेकर आऊंगा ऐसे। यस, अब ये मैंने ग्रेडियंट को क्यों ऐड करा, मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मैंने ग्रेडियंट ही क्यों ऐड करा, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत यूजफुल था, नहीं तो हमारा जो टेक्स्ट था उस पर हमारा फोकस नहीं जाता। देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस पे यहाँ पे हेडिंग को ऐड कर लेता हूँ। हमारी हेडिंग है काउ मिल्क। ओके, मैंने यहाँ पे हेडिंग को ऐड कर लिया ऐसे करके। इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे,
ऊपर लेकर आएंगे ऐसे। पहले मैं इसको सबको कैपिटल लेटर्स में कर लूंगा। यहाँ से इस थोड़ा छोटा करते हैं। फिर मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। फॉन्ट वाला ऑप्शन पर आया, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करा, या फिर ऊपर से ड्रॉप डाउन के आइकन पे क्लिक करते हैं। एंड जो मैंने फॉन्ट को स्टार्ट कर रखा है मैं उस पर जाऊंगा, सी ऑल पे क्लिक करूंगा। देन आप मैं इस बार ये वाला फॉन्ट यूज़ करूंगा। कौन सा? ये वाला। इस फॉन्ट को आप नोट कर लेना। आपको ऐसे ही पोस्टर बनाना है तो आप इस फॉन्ट को यूज़ करना है, तो इस फॉन्ट का नेम नोट कर लेना। ओके, इसका मैंने फॉन्ट यूज़ किया। देन यहाँ पर मैं ऊपर आऊँगा, ऐसे करके एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैं इसका कलर चेंज करके कर दूंगा वाइट। ओके, अब मैंने इसे कलर चेंज तो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये देखो थोड़ा फ्लैट फ्लैट सा लग रहा है, मतलब थोड़ा पॉपअप होके नहीं आ रहा है ना, विजिबल नहीं लग रहा हल्का फुल्का। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे हल्का सारा विजिबल करना है। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, थोड़ा स्लाइड डाउन करूंगा, एंड देन यहाँ पे लिख के आ रहा है ना इफेक्ट्स वाला ऑप्शन। ये देखो आप, इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब हम इसे देंगे इफेक्ट। इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एंड देन मैं इसे ये वाला ड्रॉप वाला इफेक्ट दे दूंगा। ये देखो आप, जैसे ही मैं ड्रॉप वाला इफेक्ट दूंगा इसे, तो देखो हल्की सारी विजिबिलिटी बढ़ गई इसकी सारी। देखो अब दोबारा देखना, मैं इसे हटाऊंगा तो विजिबल नहीं हो रहा है हल्का फुल्का। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ड्रॉप पे क्लिक, ड्रॉप वाले इफेक्ट पे, तो देखो एक हल्का सा ये देखो इफेक्ट आया इस पर। ये देखो आया इफेक्ट। तो ये हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या फिर इमेज को पॉप अप करने के लिए। ओके, तो ये भी बहुत यूजफुल है, इसे आप नोट कर लेना। हमारा काउ मिल्क रेडी है। अब हमें लिखना है यहाँ पर सब हेडिंग लिखनी है, प्योर एंड फ्रेश। प्योर एंड फ्रेश, ये हमने लिख दिया। अब इसे भी हम ऐसा कर देंगे कैपिटल लेटर्स में। ओके, एक बात ध्यान रखना, हमें सब लेटर्स को कैपिटल नहीं करना होता। ओके, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर करना ज़रूरी है कैपिटल लेटर, क्योंकि ये हमारा लोगो का वो है टैगलाइन। एंड सेकंड थिंग इज नीचे हमारी वो ये हेडिंग है, तो हेडिंग को हमें कैपिटल लेटर्स में करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, हर टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर्स में नहीं होता। ओके, देन मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। फॉन्ट वाला ऑप्शन में आऊंगा और इसका फॉन्ट में रखूंगा पॉपिंस। ये मैंने पॉपिंस यहाँ पे फॉन्ट यूज किया। इसके टाइप पेसेस में जाएंगे एंड यहाँ से हम कर देंगे रेगुलर। ओके, इतना मैंने कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, इसे ही मैं जो हमारा लिखा हुआ है प्योर एंड फ्रेश, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। देन यहाँ पर ऐड करूंगा नंबर। नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो मैंने आपको बताया, आप जो नंबर चाहो ऐड कर सकते हो। ऐसे 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 नंबर को मैं ऐड करूंगा। इसे थोड़ा छोटा करूंगा। ओके, ज़्यादा छोटा नहीं करना, ऐसे कर देते हैं ऐसे। ओके, आप चाहो तो इसे बीच में रख सकते हो, नहीं ऐसे रख लो। इसको मैंने यहाँ पर रखा। ओके, थोड़ा इधर गया ऐसे करके। अब मैं यहाँ से आइकन लेकर आऊंगा, एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा। देन यहाँ से आइकन लेकर आऊंगा, कॉल आइकन। ओके, जो मैंने रिसेंटली यूज़ किया था, ये हैगा वो आइकन। इसे मैं छोटा करूंगा, यहाँ पर लेकर आऊंगा ऐसे करके। थोड़ा और छोटा करेंगे इसे, एंड देन यहाँ से इसको लेकर आएंगे। ओके, इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। आइकन कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं इसका भी। दैट्स इट, ये हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखना है ऑर्डर नाउ। ओके, ऑर्डर नाउ का हम बटन बनाएंगे। सबसे पहले हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, वो है यहाँ पर 100% नेचुरल। ये हम लिख लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। ये ऐसा करते हैं, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे नहीं जाते, हमें ये लिख कर आ रहा है ना प्योर एंड फ्रेश, इसको ही डुप्लीकेट करेंगे टेक्स्ट को। इसको एडिट करके यहाँ पे लिख देंगे 100% नेचुरल। ओके, अब मुझे इसकी लेटर स्पेसिंग ज़्यादा करनी है ना। मतलब इसका जो बीच का गैप है, हमारा जो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके बीच का जो गैप है मुझे वो ज़्यादा करना है। तो मैं कैसे करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा। देन यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, लेटर स्पेसिंग को मैं इंक्रीज कर दूंगा ऐसे करके। इसका हम रखेंगे 300 रख लेते हैं इसका। चलो इतना रख लेते हैं। तो हम छोटा करते हैं टेक्स्ट को। देन इसे मैं लेके आता हूँ इधर। ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इधर लेके आते हैं ऐसे करके। या अब मुझे इसे हाईलाइट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको किसी शेप में रखना होगा ताकि वो हाईलाइट हो सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा शेप वाले ऑप्शन पे, रेक्टेंगल यहाँ से, सॉरी
स्क्वायर यहाँ से यूज कर लेंगे। इसे थोड़ा जूम करके इसे हम परफेक्टली कर लेते हैं। ओके, इसे हम ऐसे थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ से भी थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके। ओके, ऐसे से थोड़ा ऐसे। ओके, इसको पहले हम आउटलाइन देंगे और इसके राउंड को, मतलब इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें राउंड कर लेंगे, 100 कर लेंगे पूरा। देन इसका हम कलर चेंज करेंगे। पहले बात, हम आउटलाइन का कलर कर लेते हैं व्हाइट, और जो इसका कलर है शेप का, उसको हम कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर, ये जो ट्रांसपेरेंट था मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी शेप को डुप्लीकेट करूंगा। हमारा शेप डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसको इसके ऊपर ले जाकर रख दूंगा, ऐसे करके रख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर करना है मुझे व्हाइट। ओके, देन मुझे ट्रांसपेरेंसी में जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी है 25। ये देखो, तो हमारा कैसा इफेक्ट क्रिएट हुआ, ग्लास इफेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ग्लास इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, मुझे क्या करना है, इसे मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ शेप को, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। और हम लगाते हैं यहाँ पर एक लाइन का यूज करते हैं। तो कहाँ लाइन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें टूल्स वाले ऑप्शन पे, देन लाइंस। और हम ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे इस बार। कौन सी, ये मिडल वाली लाइन, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। देन इसे थोड़ा एडजस्ट करूंगा, ऐसे करके, ऐसे, थोड़ा ऐसे, और ऐसे। इसे यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूँ। इसका कलर क्या रखूंगा मैं, व्हाइट। इसका व्हाइट कलर मैंने रखा। देन थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, लाइन एंड। ओके, लाइन स्टार्ट भी लिख कर आ रहा है, लाइन एंड भी लिख कर आ रहा है। तो मुझे कहाँ क्लिक करना है, लाइन एंड पे क्लिक करूंगा। एंड देन मुझे इसमें इसको ये वाला इफेक्ट दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लाइन एंड होगी, जब वहां पर ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, ये जो सर्कल वाला इफेक्ट है, ये देखो आप। ओके, तो आप चाहो तो अपने पोस्टर में ऐसे भी उसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारी एक चीज रह गई, क्या, ऑर्डर नाउ का बटन। वो तो हमारा मेन है, उसे हमें ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस सबको ग्रुप कर लूंगा, जो हमारा शेप है। ओके, तो इन सबको मुझे ग्रुप करना होगा। मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन पे, सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, शेप एंड 100% नेचुरल, और ये वाली शेप, इसे मैं ग्रुप कर लूंगा। ओके, इसे मैं डुप्लीकेट करके यहाँ लेकर आऊंगा, ऐसे करके। इधर मैं इसे लेकर आऊंगा, थोड़ा छोटा करूंगा, या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे करके। देन जो हमारा टेक्स्ट है, उसे मैं एडिट करूंगा। कैसे, पहले इन सबको हम अनग्रुप कर लेंगे। ओके, सॉरी, इसे हम अनग्रुप कर लेंगे। अब हमारा टेक्स्ट को हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा टेक्स्ट पे देखो मेरा क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट को ऊपर लेकर आ जाएंगे, ऐसे होल्ड करके। देन हम टेक्स्ट को अब एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डर नाउ। यहाँ मैं लिख दिया ऑर्डर नाउ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्पेसिंग को कम करना है, ऐसे करके। ओके, देन मुझे इसको बड़ा करना है, ऐसे करके। ओके, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेंगे, ऐसे, ऐसे। ओके, तो ये तो हमारा शॉर्ट हुआ। ओके, ऑर्डर नाउ का बटन हमने लगा दिया, नंबर भी हमने लगा दिया, 100% नेचुरल भी हमारा हो गया, एंड सारी थिंग हमारी शॉर्ट हो गई। ओके, अब मैं आता हूँ आपके पास, आपको मैं आपका टास्क समझा देता हूँ। ओके, आपका टास्क देखिए क्या है। ये जो मैंने पोस्टर अभी बनाया है, ये पोस्टर आपको बनाना है। एंड दो जो मैंने अभी पोस्टर आपको बना कर दिखाए थे, ओके, वो भी आपको पोस्टर बनाने हैं। कौन से, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं योर डिजाइन पे गया, देन जो मैंने अभी पोस्टर्स बनाए थे, मैं आपको वो दिखाता हूँ, एंड वही सेम पोस्टर आपको बनाने हैं। ओके, या फिर आप चाहो तो जो दो पोस्टर जो मैंने बनाए थे ना, शुरू में स्टार्टिंग में जो मैंने दो पोस्टर्स बनाए थे पिज्जा के एंड कॉफी के, आप चाहो तो उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कलर, या फिर लेआउट। ओके, या फिर कॉम्बिनेशन में आप उसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा होगा, तो आप वैसे ही बनाना। ओके, पिज्जा पोस्टर ही बनाना है आपको, और कॉफी पोस्टर ही बनाना है। मैं इन दोनों पोस्टर को आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो आप इसे चाहो तो देख कर भी ऐसे बना सकते हो, लेकिन आपको सेम पोस्टर ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है। एंड काओ का ये पोस्टर जो मैंने बताया, काओ ईमेल है ना, ये पोस्टर भी आपको बनाना है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ओके, इसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं।
काउ मिल्क वाले पोस्टर में इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सेम एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है। इमेज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कम्युनिटी के अंदर आपको मिल जाएगी। ओके, अब मैं आपके पास आता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट्स हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो बताइए मुझे। जी बताइए। कैसे सबमिट करना है, मतलब जो आपने टास्क दिया है वो सिंपली आप ग्रुप में शेयर कर दो। ओके, आपको जो मैं टास्क दिया है वो आपको, जो आपने टेम्पलेट या पोस्टर एडिट किया होगा एंड जो आपको मैंने अब टास्क दिया है उसको आप डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करके आपको सिंपली आपको ग्रुप में शेयर कर देना है, आपका टास्क सबमिट हो जाएगा। ओके, आपको आपका टास्क समझ में आ गया। जो मैंने पोस्टर बनाए हैं, स्टार्टिंग में जो मैंने पोस्टर बनाए थे, पिज्ज़ा पोस्टर एंड कॉफी पोस्टर, आप चाहो तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, वो आपके लिए है, इतना मतलब है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। किसमें? फॉन्ट चेंज कर सकते हो एंड उसका कलर पैलेट चेंज कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, लेकिन जो आपका कॉमिक वाला पोस्टर है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो आपको एग्जैक्ट सेम बनाना है। ओके, आपको 3 पोस्टर ग्रुप में सेंड करने हैं। जो मैंने आपको बताया वो तीनों पोस्टर आपको ग्रुप में सेंड करने हैं, एंड आपका टास्क पेंडिंग है तो आपको टास्क भी जो आपने किया नहीं था टेम्पलेट वाला, आई थिंक वो आप कह रहे कर लिया था, तो उसको भी आपको सेंड करना है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलिए इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं सैटरडे में। ओके, अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप फिक्र मत। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसमें देख के बना देना, कोई बात नहीं। चलिए इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। ओके, देखिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एंड जिन्होंने भी सेशन ज्वाइन नहीं किया था वो रिकॉर्डिंग देख लेना एंड प्लीज इम्प्लीमेंट करो। आप जब भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख पाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, सिंपल इज दैट। ओके, इसलिए आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। ओके, अभी मेरी फ्री मेंटरशिप थी लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट्स करके, अब हमारी जो अब अगली मेंटरशिप आएगी मैं इसमें और ज़्यादा डिलीवर देने की कोशिश करूंगा, वो हमारी पेड मेंटरशिप होगी। ओके, चलिए इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।